हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए अब हम खबरों को विस्तार से जानते हैं। बात कंगना रनौत मामले की करते हैं। कंगना और शिवसेना के बीच छिड़ी जंग अब पूरी तरह पॉलिटिकल रंग में रंग चुकी है और इसी बीच जो बड़ी खबर यह है कि एक तरफ जहां कंगना के समर्थन में बीजेपी और आरपीआई उतरी है, तो कंगना भी एक मंझे हुए राजनेता की तरह शिवसेना पर वार कर रही हैं। वो उद्धव को निशाने पर ले रही हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे को महान नेता बता रही हैं। पूरे मामले पर खामोश रहने के लिए सीधे सोनिया गांधी से तीखे सवाल भी पूछ रही हैं। बिल्कुल आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। एक तरफ बाला साहेब को महान नेता बताया गया है, दूसरी तरफ आप देखिए सोनिया गांधी से तीखे सवाल किए जाते हैं। रामदास अठावले ने मुआवजे की मांग कर दी। आपको याद होगा कि कंगना जब मुंबई पहुंचने वाली थी तो आरपीआई वाले उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। और हम आपको बता दें कि कंगना के समर्थन में बीजेपी खुलकर मैदान में उतर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए नसीहत दी है। बड़ी खबर कि कोरोना से लड़ो, कंगना से नहीं। फडणवीस ने कहा, डॉन दाऊद इब्राहिम का घर तोड़ नहीं पाते हो, कंगना का घर तोड़ दिया। तो देखिए बात कहां तक पहुंच गई। दाऊद इब्राहिम तक बात पहुंच गई है। कंगना के मुद्दे पर महाराष्ट्र की राजनीति में महाभारत जैसे हालात बने हुए हैं। कंगना का घर तोड़ा, दाऊद का घर छोड़ा, ये सवाल देवेंद्र फडणवीस का। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी कूद पड़े हैं खुलेआम। सुनिए क्या कह रहे हैं फडणवीस। तो कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती। वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। तो देख सकते हैं आप किस तरह से राजनीतिक दलों की भी एंट्री हो गई है। कंगना रनौत दो हाथ करने के मूड में शिवसेना से। तो उधर देवेंद्र फडणवीस ने कहा शिवसेना की गलती, अब उनके जो अवैध निर्माण है उनके तमाम नेताओं के वो सामने आ रहे हैं। आपने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है। और कल रामदास आठवले भी मिलने पहुंचे थे। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि ये पूरा जो मामला है इसे कैसे ट्विस्ट दिया जा रहा है वो देखिए। जब देवेंद्र फडणवीस मीडिया के कैमरे के सामने आते हैं वो ये कहते हैं कि कंगना का घर तोड़ा लेकिन दाऊद का घर क्यों छोड़ा। बात अब दाऊद इब्राहिम तक पहुंचा दी गई है, यानी दाऊद के बहाने शिवसेना को घेरने का प्रयास। ये वही दाऊद इब्राहिम है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर मुंबई छोड़कर वो भागा तो उसके पीछे शिवसेना की बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल। और रक्षित हमारे साथ अखिलेश जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रक्षित, जिस तरीके से अब देवेंद्र फडणवीस खुलकर सामने आए हैं और कह रहे हैं कि दाऊद का घर तो छोड़ दिया, कंगना का घर तोड़ा, तो कहीं ना कहीं शिवसेना को नीचा दिखाने का समय। रक्षित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद अखिलेश रक्षित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो अब ये पूरा मामला जो है वो सियासी हो गया है अखिलेश। और सियासी किस कदर हो रहा है आप देखिए। शह और मात का खेल चल रहा है। जिस तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल देवेंद्र फडणवीस ने किया, वो कहते हैं कि कंगना दरअसल कोई राष्ट्रीय मुद्दा तो था नहीं, इसे किसने बनाया, शिवसेना ने। इसके बाद जो अगला वाक्य होता है देवेंद्र फडणवीस का, उसमें वो ये कह देते हैं कि दरअसल कंगना का घर तो तोड़ा जाता है लेकिन दाऊद का घर छोड़ दिया गया। रक्षित सिंह हमारे साथ जुड़ गए। रक्षित, ये सियासत अब किस तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है यहां से आगे? बिल्कुल अखिलेश, देखिए सियासत जो है वो लगातार जारी है और इस वक्त हम कंगना रनौत के दफ्तर पर ही खड़े हुए हैं, जहां पर बीएमसी ने जो परसों तोड़फोड़ की थी उसके बाद में फिर कल सुबह में जो कंगना रनौत है उनकी बहन यहां पर पहुंची थी रंगोली, और उसके बाद में शाम के टाइम खुद कंगना रनौत यहां पर 4:02 के आसपास पहुंची थी। और अगर आज की हम बात करें तो आज इस दफ्तर पर सुबह के समय पर कुछ जो मजदूर हैं और कुछ लेबर है वो यहां पर पहुंची है। दरअसल रिपेयरिंग का शायद कुछ जो काम है वो फर्स्ट फ्लोर पर थोड़ा सा शुरू हुआ है और सुबह से लेकर अभी तक कंगना रनौत या उनकी टीम की तरफ से या फिर कंगना रनौत की बहन अभी तक कोई भी जो है वो इस दफ्तर पर नहीं पहुंचा है। जी ठीक है रक्षित, हमारे साथ जानी मानी वकील आबा सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। आबा सिंह जी, महाराष्ट्र सरकार ने लिखित आदेश दे दिया है कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग मामले की जांच का। पूरी तरह से बदले की कार्रवाई, पहले दफ्तर तोड़ा और अब ड्रग का मामला। देखिए आप रिया चक्रवर्ती के भी तो सारे केसेस आप इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं और इन्वेस्टिगेट जब आप पे सबूत होते हैं तो मुझे लगता है कि ये अगर कंगना के खिलाफ एविडेंस है, अगर कोई एविडेंस नहीं है तो कंगना को निडर होकर बोलना चाहिए जैसे कि वो बोल रही है। लेकिन अगर उनके
उनके खिलाफ कुछ एविडेंस है तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि कानून आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो सबके खिलाफ अगर बराबर का ही कानून है, चाहे वो कंगना हो, चाहे आम आदमी हो, हमारे और आप जैसे लोग हो, तो कानून तो एक ही है सबके लिए। लेकिन क्या आप इसमें सियासत देख रही हैं? मेरा सवाल आपसे ये है। बिल्कुल सियासत तो है ही है, नहीं तो फडणवीस जी कोविड की बात नहीं कर रहे हैं। 1 लाख केसेस रोज हो रहे हैं, 4 से 5 हजार मौतें मुंबई में हो रही हैं, और वो सिर्फ कंगना की बात कर रहे हैं। और रही दाऊद का मकान, तो जब वो 5 साल मुख्यमंत्री थे तब भी तो दाऊद का मैं मकान, जो आपने बात कही आभा जी, वही मैं सवाल पहुंचा देता हूं। हमारे साथ राम कदम बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। अगर आप आभा सिंह को सुन पा रहे होंगे, राम कदम जी 2 महत्वपूर्ण बातें वो कह रही हैं। एक तो कह रही है कि इस पूरे मामले में ऐसा लग रहा है कि राजनीति हो रही है। दूसरी बात, रही बात दाऊद को पकड़ने की, तो जब बीजेपी की वहां सरकार रही पिछले दिनों में, क्यों नहीं कुछ किया आप लोगों ने? घर तो तब भी तोड़ा जा सकता था, वो तो आपकी सरकार ने भी नहीं तोड़ा। उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, इसलिए मुझे विस्तार से जवाब देने का मौका। बिल्कुल ठीक है, दीजिए। पहली बात तो मैं कभी नहीं, पर तो भी एक कदम आगे जाकर, या तो आभा सिंह जी ने देवेंद्र फडणवीस जी के सारे लेटर्स देखे नहीं है, या तो देखने के बाद भी जानबूझ करके आंखों पे उन्होंने चश्मा लगाया है। गत 6 महीने के अंतराल में मैक्सिमम कोरोना के लिए झगड़ने वाले वे इंसान हैं, खुद की जान खतरे में डाल करके महाराष्ट्र के कोने कोने और कोविड अस्पताल तक जा चुके हैं। पर ठीक है, आप एक एजेंडा लेकर के आई हो, आपका एजेंडा आपको मुबारक हो, ये पहली बात। दूसरी बात, जो दाऊद के घर तोड़ने की बात है, ये बीएमसी का काम है, और गत 30 वर्षों से बीएमसी शिवसेना के पास है। देखिए, किसी पर क्या कार्रवाई होती है, कार्रवाई जरूर हो, विषय टाइमिंग का है। कंगना पे कब कार्रवाई हुई? जब कंगना ने कहा कि मैं मुंबई आती हूं, शिवसेना के अहंकार को ठेस पहुंच गई। शिवसेना को लगा कि हमको ललकारने वाली ये पहली निहत्ती औरत है, चलो इसको हम ठिकाने लगाते। तो इन्होंने जानबूझ करके, वो हवाई जहाज में थी तो जानबूझ करके आज नोटिस दी और तुरंत दूसरे दिन डिमोलिश हुआ। ऐसा 50 वर्षों में एक भी उदाहरण नहीं है, ये पहला उदाहरण है। राम कदम जी, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं और आप सभी राजनीतिक दल कितने विंडिक्टिव होते हैं ये दर्शक भी अच्छी तरह जानते हैं और हम भी अच्छी तरह जानते हैं। आज आप मौके पे चौका मार सकते हैं, आज आप शिवसेना को घेर सकते हैं, जहां जहां आपकी सरकार है। क्या कभी आप लोगों ने बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की है? तमाम एक लंबी फेहरिस्त है। उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम दाऊद का पूरा करते हैं। दाऊद का घर शिवसेना की सत्ता 30 वर्षों से, हमारा क्या संबंध है बताइए आप? शिवसेना की 30 वर्षों से आप बीएमसी में नहीं थे शिवसेना के साथ, नाता तो अब टूट गया ना। राम कदम जी, आप मामले को कहां ले जा रहे हैं? बीएमसी रेडियो आप लोग क्या वहां पे शिवसेना के साथ नहीं थे? रेडियो बड़ा महत्वपूर्ण बात है। रेडियो जैकी मलिष्का ने मुंबई महानगर पालिका के रोड के खड्डों के बारे में सवाल उठाया, यही शिवसेना है। उसके घर में जाकर उसका घर तोड़ा, ये कौन सा तरीका है? आवाज साफ नहीं आ रही है। टाइगर मेमन जिसमें बम कांड की श्रृंखला में था, माहिम में घर है, शिवसेना की 30 वर्षों से सत्ता है, उसका घर कभी तोड़ा नहीं। अरे सर, आपके मित्र रहे हैं उद्धव ठाकरे और अमित शाह, लगातार मुलाकात करते रहे। बीजेपी और शिवसेना का लंबा साथ रहा है। अभी तो मित्रता टूटी है ना, तो तमाम कमियां आप गिनाने लगे। ये कमियां आपने साल भर पहले क्यों नहीं गिनाई जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे? आभा सिंह आइए, आभा सिंह को जवाब देने दीजिए। ये राम कदम जी की अगर आप बात कीजिए तो ये भूल जाते हैं, जब बीएमसी इंजीनियर इनके यहाँ गए तो उन्होंने उसको मुंह को कालिक लगा दी, और जब सूर्यवंशी ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे उसको इन्होंने असेंबली में पीटा। तो ये तो कभी सरकारी तंत्र को इन्होंने काम करने ही नहीं दिया। अगर ये राम कदम की व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं हो रही है आभा जी, ये राम कदम की व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं हो रही है। कर लेते हैं इस पूरे मामले में जो राजनीति हो रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं आता हूं राम कदम जी, आपके पास भी आऊंगा, आभा जी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन विकास भदौरिया के पास भी जरा चलते हैं। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और विकास, अगर ये कहा जा रहा है, अगर दाऊद इब्राहिम की चर्चा की जा रही है, देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि कंगना का घर तोड़ा लेकिन दाऊद को क्यों छोड़ा, तो ये सियासत कहां की ओर जाती नजर आ रही है आपको? कहां निशाना है? ये देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से निशाना जो है शिवसेना कांग्रेस की सरकार पर है, और ये निशाना इसलिए भी है क्योंकि कंगना का घर 24 घंटे के नोटिस पर तोड़ दिया गया। बगल वाला घर मनीष मल्होत्रा का, उसको 7 दिन का समय दिया गया। और दाऊद का घर जो कि मुंबई में ही है, उसके लिए मुंबई बीएमसी के पास, मुंबई पुलिस के पास फोर्स नहीं है। बाकायदा हाईकोर्ट में 20 जून 2020 को
ये बाकायदा हलफनामा है मुंबई पुलिस का और बीएमसी का कि उनके पास फोर्स नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर दाऊद का मकान छोड़ा जाएगा और ऐसे व्यक्ति का मकान छोड़ा जाएगा जो कि भगोड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा है, पाकिस्तान का नागरिक है, उसका मकान कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं, उस मकान को छोड़ा जा रहा है। और एक ऐसा मकान जिसमें एक महिला रह रही है वो घर पर नहीं है, 24 घंटे के नोटिस के साथ उसको तोड़ दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर राजनीति तो होगी। एक ऐसा नागरिक जो अपने देश हित की बात कर रहा है, जो आपकी सरकार की ज्यादतियों पर सवाल उठा रहा है, जो फिल्म इंडस्ट्री में होने वाले गोरख धंधों पर सवाल उठा रहा है, तो शिवसेना को मिर्ची लग रही है, क्योंकि शिवसेना की सरकार है और शिवसेना की सरकार सुशांत सिंह मामले में मिसहैंडलिंग कर गई और इसलिए उसको कोई भी सवाल अच्छा नहीं लग रहा है तो किसी का घर तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन दाऊद इब्राहिम के घर के बाहर सवाल पैदा होंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सवाल तो जरूर खड़े होंगे। जो कि भगोड़ा डॉन है उसका घर तो आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, हाईकोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं, आपके पास फोर्स नहीं है, और कंगना के घर को आप 24 घंटे में तोड़ने पहुंच जा रहे हैं, तब जब कोरोना से इतनी मौतें हो रही हैं। आभा सिंह, देखिए बात है कोरोना की, तो बिल्कुल कोरोना में फोर्स लगी रहनी चाहिए। बीएमसी ने जो तोड़ा वो गलत तोड़ा। बीएमसी ने जब नोटिस दिया था, गलत भी नहीं मैं कहूंगी, गलत नहीं है, अगर उन्होंने रूल्स वायलेट किए हैं और कोर्ट में ये बात साफ हो जाती है तो जो बगल के भी घर हैं अगर उनको नोटिस गई है उनका भी तोड़ा जाएगा। बीएमसी ने सिर्फ जल्दबाजी की, 15 दिन कंगना को देना था और कंगना का एक्सप्लेनेशन आ जाता, और अगर वो एक्सप्लेनेशन में सही नहीं उतरती उसके बाद तोड़ना था। तो 15 दिन जो जल्दबाजी करी उसको आप राजनीतिकरण जरूर कह सकते हैं। लेकिन मैं राम कदम जी से ये कह रही थी कि आपने मुझ पे क्यों आरोप लगाया कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलने आई हूँ, आंख पे पट्टी बांधी हुई हूँ। मैंने ये कभी नहीं किया है। आपकी सरकार इसलिए बनी क्योंकि हमने आदर्श का PIL करके कांग्रेस की सरकार गिराई थी। अशोक चौहान उस वक्त उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। जो बात तो आप कही बोलने से पहले सोच लीजिए। बिल्कुल नहीं, कोविड में नहीं। आपने कपिल शर्मा का भी घर तोड़ा था, आपने कपिल शर्मा का भी घर तोड़ा। ये नहीं कि हर चीज अच्छा बोलती हो ना, आपका अधूरा अध्ययन है। कोविड के मामले में देवेंद्र फडणवीस एक लौटे ऐसे इंसान थे कि खुद की जान खतरे में एक साथ मत बोलिए, आभा जी का ऑडियो खराब हो जाता है। राम कदम जी, जब आप आभा जी के साथ बोलना शुरू करते हैं तो आभा जी का ऑडियो हमें ठीक से नहीं मिलता है। उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। ठीक है आभा जी, अब राम कदम जी से सुन लेते हैं, जवाब दीजिए राम कदम जी। पहली बात, मैं आभा जी के किसी बात से मुकरता नहीं हूं, केवल मात्र उन्होंने जो कहा कि देवेंद्र जी कोविड की बात करें, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि पिछले 6 महीने में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मंत्री एयर कंडीशन बंगले में थे। ये मेरे नेता है करके नहीं, ये पूरे देश ने देखा है कि कोविड अस्पताल में जाने वाले, महाराष्ट्र के हर कोने कोने में जाने वाले, और एबीपी ने खुद दिखाया, खुद का फुटेज निकाल कर देखिए। और ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। इतना होने के बावजूद यदि वो कहती कि पहले कोविड की बात करें, ये मत बात करें, तो बात गलत है। एक बात। दूसरी बात, जिससे आरोप लगाए मैं उनको बता दूं, राम कदम जी एक सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है, अगर आप कह रहे हैं कि कंगना का घर तोड़ा और दाऊद का घर क्यों छोड़ा, तो दाऊद का घर छूटने के लिए अब तक नहीं तोड़ा गया, उसके लिए क्या सिर्फ शिवसेना ही जिम्मेदार है? आप लोग भी वहां सत्ता में भी रहे, बीएमसी में भी काबिज रहे शिवसेना के साथ। आज भले संबंध टूट गए हैं, आज दुश्मनी है, लेकिन कभी मित्रता भी रही। दोनों ने मिलकर क्यों नहीं तोड़ दिया था दाऊद का घर? आपकी बात को मैं कुछ हद तक स्वीकार करता हूं, पर निर्णय लेने की जो खुर्ची थी, निर्णय लेने की जो क्षमता थी, वो शिवसेना के पास थी। हमारे आंकड़े शिवसेना के साथ कितने थे आप जानते हैं। मुंबई महानगर मुख्यमंत्री पद आपके पास, गजब कर दिया आपने राम कदम जी। मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आपकी ये जो मासूमियत है, मुख्यमंत्री पद आपके पास, गृह मंत्री पद आपके पास, सारे विकास का सेहरा आपके सिर, लेकिन गृह मंत्री से अगर कोई काम गलत हुआ तो वो निर्णय लेने की क्षमता जो थी वो शिवसेना की थी। बिल्कुल। और हमारे साथ रक्षित जुड़े हुए हैं कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर, हमारे साथ अभिषेक रावत जुड़े हुए हैं कंगना के घर से। रक्षित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब जिस तरीके से कंगना के मामले को भी ड्रग्स एंगल देने की कोशिश की जा रही है और लिखित में आदेश दे दिया गया है कि ये जांच आगे बढ़नी चाहिए इस दिशा में, एक और बदले की काम करने के तरीका शिवसेना का। बिल्कुल कह सकते हैं कि बदलापुर की जैसे सीरीज चल रही है तो उस सीरीज में अब नया एपिसोड है और उस नए एपिसोड का
नाम है ड्रग्स। क्योंकि पहले बात होती है उनकी प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी को तोड़ा जाता है, और प्रॉपर्टी के बाद में अब जिस तरीके से कंगना का नाम जो है वो ड्रग्स एंगल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो आमने सामने की है, लड़ाई आर पार की है। और इसमें दोनों तरफ से जो कि कह सकते हैं कि तीर जो हैं वो दोनों तरफ से चल रहे हैं। कंगना भी एक तरीके से वाक युद्ध जो है वो छेड़े हुए हैं, लगातार ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर रही हैं, उद्धव ठाकरे को पर्सनली एक तरीके से अटैक कर रही हैं, शिवसेना को अटैक कर रही हैं, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की अस्मिता को अपने साथ जोड़कर, अपने साथ लेकर, तो कहीं ना कहीं पूरा जो माहौल है वो आमने सामने का है और टक्कर भरा है। बिल्कुल, तो राजनीति जमकर हो रही है और उसकी केंद्र में जो फिलहाल कंगना रनौत हैं और किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है वो समझ सकते हैं। अभिषेक रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे एक और सहयोगी। अभिषेक, कंगना आज फिर कुछ नेताओं से मिली है क्या, या फिर कोई उनसे मिलने आया? जी अखिलेश, अभी की बात करें तो सुबह से लेकर और अभी तक जो है कंगना से ना तो कोई अभी मिलने आया और ना ही कंगना की तरफ से कहीं बाहर जो है वो अपनी फ्लैट से निकली है। लेकिन हाँ, ऐसी आशंका जरूर जताई जा रही है कि शायद आज भी कोई प्रमुख व्यक्ति जो है उनसे मिल सकते हैं। ये कयास लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से इस क्रम में घटनाक्रम जो आगे बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कोई ना कोई जरूर आज आ सकता है। जैसे कल रामदास आठवले जो है उनसे मिलके गए थे और उसके बाद आज उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी मुलाकात करके जो कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है उसका मुआवजा सरकार से देने के लिए कहा है। तो जाहिर सी बात है कि कंगना इस समय जो है सेंटर पॉइंट बन चुकी है इस पूरे विवाद की, और जो बीजेपी और जो अन्य एनडीए के जो दल हैं वो कहीं ना कहीं कंगना को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और उनके सपोर्ट में शिवसेना और जो महाराष्ट्र की सरकार है उनके खिलाफ अपनी जो है बंदूक ताने हुए हैं। तो कंगना के समर्थन में बीजेपी खुलकर मैदान में उतर चुकी है। जितेंद्र दीक्षित मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी के नेता राम कदम भी मेरे साथ मौजूद है, जानी मानी वकील आभा सिंह भी मेरे साथ मौजूद है, दो सहयोगी रक्षित, अभिषेक हमारे साथ है। जितेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप तो घर जा चुके हैं, जिस घर को तोड़ने की बात की जा रही है, हलफनामा कोर्ट में यह दिया जा रहा है कि फोर्स नहीं है और कंगना का दफ्तर तोड़ने पहुंच गया। देखिए, ये बात सही है कि इस प्रॉपर्टी को जो है बीएमसी तोड़ना चाहती थी दाऊद की। ये जो घर है इसको मुसाफिर खाना इस इमारत का नाम है, और दाऊद इब्राहिम भारत से भागने से पहले तक 1986 तक यहीं पर रहता था अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ, और उसके भारत से भाग जाने के बाद भी उसके माँ बाप यहीं पर रहते थे। ये 2 मंजिला एक तरह से बिल्डिंग है जहां पर कि 2 घर दाऊद के परिवार के नाम पर थे, और मैं 2005 में वहां पर गया था और तब पाया था कि इस बिल्डिंग की हालत जो है काफी खराब है, वो कभी भी गिर सकती है और उसको खतरनाक घोषित किया गया था। लेकिन बिल्डिंग के जो टेनेंट्स हैं, यहाँ पर एक पगड़ी सिस्टम चलता है मुंबई में, उस सिस्टम के मुताबिक जो घर के ऑक्यूपेंट्स हैं वो लोग विरोध कर रहे थे इस इमारत को बेचे जाने का और अपने घर को खाली किए जाने का, और जो इमारत के मालिक हैं उनके बीच में और टेनेंट्स के बीच विवाद चल रहा था, और इसको हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया जब इस घर को उस इलाके में क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है सैफी बुरानी ट्रस्ट की ओर से, और वो ये इमारत खरीदना चाहती थी। लेकिन जो यहाँ के टेनेंट्स थे वो इसका विरोध कर रहे थे, उन्होंने अदालत में इसको चैलेंज किया था, लेकिन उनकी याचिका जो है खारिज हो गई। इसके बाद में इस इमारत को तोड़ा जाना था, लेकिन बीएमसी ने नहीं तोड़ा। एक वक्त में ये जो इमारत है जिसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने किया है, ये मुंबई में दाऊद इब्राहिम गिरोह का हेडक्वार्टर मानी जाती थी। ये इमारत दाऊद यहीं से अपनी आपराधिक गतिविधियों को संचालित करता था। पाक मोड़िया स्ट्रीट की बात करें जहां पर ये इमारत है, तो इस इमारत के ठीक सामने दाऊद ने अपनी पत्नी महजबीन के नाम पर भी एक आलीशान बहुमंजिला इमारत बनाई थी, लेकिन उसे 90 के दशक में तोड़ दिया गया था। और इसी गली के कोने पर रौनक अफरोज नाम का दाऊद का एक होटल भी हुआ करता था, जिसको इनकम टैक्स विभाग ने ऑक्शन किया। जितेंद्र, आप जो जानकारी दे रहे हैं उसी से जुड़ी हम रिपोर्ट दर्शकों को जरा दिखा देते हैं। जब आप यहां पर पहुंचे थे, आपने यहां का मुआयना किया था दाऊद के इस घर का, हम दिखाते हैं दर्शकों को वो खास रिपोर्ट। हम इस वक्त दक्षिण मुंबई की पाक मोड़िया स्ट्रीट में हैं। पाक मोड़िया स्ट्रीट में वो जो सामने आप चाल देख रहे हैं, इसी चाल में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का घर है। दाऊद और उसके भाई बहन इसी घर में पले बढ़े, और इसी गली में इस कोने पर ये जो होटल है दिल्ली जायका, पहले ये होटल रौनक अफरोज के नाम से जाना जाता था,
और सरकार का कहना है कि ये होटल दाऊद इब्राहिम के मालिकाना हक की है। तो आपने रिपोर्ट देखी, जितेंद्र दीक्षित ने यहां का जायजा लिया था। और सीधे आभा सिंह जी, मैं आपके पास अब आना चाहता हूं। आप न सिर्फ कानूनी मामलों की जानकार हैं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रही हैं, अदालत में उसकी लड़ाई लड़ती रही हैं। मुझे जरा यह जवाब दीजिए, जो शिवसेना की वहां पर बीएमसी शासित, जो वहां शिवसेना का कब्जा है बीएमसी पर, वो जो तत्परता दिखाते हैं कंगना के घर को तोड़ने में, सवाल तो खड़े होंगे। यहां दाऊद इब्राहिम, इंडिया का मोस्ट वांटेड, उसका घर अब तक वहीं खड़ा है बिल्कुल पूरी तरीके से, उसे नहीं तोड़ा जाता है। देखिए, आपने अभी सुना कि जो है टेनेंट्स जो है कोर्ट चले गए थे और इसलिए जहां पे टेनेंट्स रहते हैं, ये कोई महल नहीं है, इसमें टेनेंट्स रहते हैं। एक चाल दिखाई जा रही थी जो आपने अभी खुद दिखाई, और आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि हाईकोर्ट ने इसमें केस चला और टेनेंट्स का बाद में जब केस खत्म हुआ तब तोड़ने की बात कही गई। तो इसमें टेनेंसी की वजह से, क्योंकि टेनेंट्स वहां रह रहे थे, पूरा दाऊद का, मुझे नहीं, आपकी रिपोर्ट देख के लगा कि पूरा बंगला था ये टेनेंसी है। तो इसमें हाईकोर्ट ने डिले किया। अगर हाईकोर्ट में केस चल रहा था तो बिल्कुल, लेकिन अगर अब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए हैं तो ये पूरी चाल गिराई जा सकती है। और ये चाल है, ये तो बंगला तो मुझे कहीं दिखा नहीं, मुझे लगा कंगना जैसा आलीशान कोई बंगला होगा, तो ये तो चाल है उस एरिया में। तो लेकिन फिर भी अगर गलत है, गैर कानूनी है, तो वो तोड़ी जाए। लेकिन कंगना में जो ये दोनों पार्टीज एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रही है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि बीएमसी को भी कोर्ट के सामने सबूत रखने पड़ेंगे कि वो उसने क्यों तोड़ा। और 351 का जो उन्होंने नोटिस दिया था, उसमें उन्होंने लिखा है कि जहां पे ऑफिस होना चाहिए था वहां पे पैंट्री है, जहां पे पैंट्री है वहां पे टॉयलेट। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो अगर उस एरिया में बाकी लोगों ने भी गलत किया है तो उनका भी तोड़ा जाए, क्योंकि लेकिन नेगेटिव इक्वालिटी का कानून नहीं होता है कि अगर उनका नहीं तोड़ा तो मेरा भी नहीं तोड़ो। ये कानून जो है ये प्रिस्क्राइब नहीं करता है कि अगर रेप में कोई छूट गया तो दूसरे को भी छूट जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहें कि कन्विक्शन रेप चार्जेस में सिर्फ 29% है, तो जो बाकी लोग छूट जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी कन्विक्ट हो रहे हैं उनको भी छोड़ दिया जाए। तो ये दोनों केस को साथ लेके आना कहना सरासर गलत है, क्योंकि एक में टेनेंसी इश्यूज थे और इनके इसमें 31 का जो है 351 ऑफ द मुंबई मेट्रोपॉलिटन एक्ट के जो है उसका मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, उसको माफ करिए 351 ऑफ द मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसके तहत कंगना को नोटिस दिया गया था। बीएमसी की गलती थी कि वो कंगना का एक रिप्लाई ले लेते, कंगना अपनी सफाई दे लेती, लेकिन सफाई दिए बगैर जो तोड़ दिया वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है और वहीं पे गलती है बीएमसी की। और लेकिन ये कहना कि बीएमसी की जब सरकार थी, जब फडणवीस थे, तो उस वक्त जो बीएमसी कमिश्नर होता है वो सरकार को रिपोर्ट करता है, तो ये चीफ मिनिस्टर अपनी जवाबदारी नहीं हटा सकते। हाँ, ये जो सियासत शुरू हो गई है, मैं एक बार फिर जितेंद्र दीक्षित का रुख करूंगी। जितेंद्र, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि दाऊद इब्राहिम की एंट्री हो चुकी है और सवाल ये उठाया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा कि दाऊद का घर छोड़ दिया, कंगना का दफ्तर तोड़ दिया। पार्क मोडिया स्ट्रीट पर तोड़ने की कार्रवाई का ऑर्डर भी आया था, आदेश भी आया था, उस बारे में आप हमें क्या डिटेल हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे? देखिए, बीएमसी का कहना था कि वो वहां पर तोड़क कार्रवाई नहीं कर सकती है। मैंने अभी वो बीएमसी के वो कागजात देखे नहीं हैं, लेकिन जो जानकारी मुझे मिल रही है कि बीएमसी ने ये हवाला दिया था कि उनके पास में पर्याप्त मात्रा में मजदूर उपलब्ध नहीं है और इसके लिए वहां पर तोड़क कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बड़े लंबे वक्त से विवादित चल रही थी और बीएमसी इसको तोड़ना चाहती थी, क्योंकि ये इमारत खतरनाक घोषित कर दी गई थी और इसको तोड़कर उस पूरे इलाके में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका मतलब क्या होता है कि तमाम पुरानी इमारतों को जो ट्रस्ट डेवलपमेंट करने जा रहा है वो उनको खरीद लेता है और उनकी जगह पर नई इमारतें जो है बनाता है। तो ऐसा इस दाऊद की प्रॉपर्टी को लेकर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसमें रहने वाले जो टेनेंट्स हैं, जो दाऊद के पड़ोसी रहे हैं, ऐसे लोग इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने अदालत में भी इसको चैलेंज किया था और इस वजह से ये काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक साल 2019 में अदालत ने क्लियरेंस दे दिया था कि ये इमारत जो है अब वो ट्रस्ट को बेची जा सकती है और इसको तोड़कर यहाँ नई इमारत बनाई जा सकती है। बिल्कुल। अब मैं राम कदम जी का रुख करना चाहूंगा। बीजेपी के नेता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राम कदम जी, आपसे मेरा सवाल यह है, उसकी पृष्ठभूमि को जरा आप समझिए। जिस शिवसेना पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि कंगना का घर तोड़ दिया गया और दाऊद का घर छोड़ दिया गया, ये वही शिवसेना है जो सालों साल तक आपकी साथी रही और इसी के नेता हुए बाला साहब ठाकरे, जिनके जमाने में दाऊद और उसके गुर्गों को भगाया गया था, खदेड़ा गया था किस तरीके से, आप भी जानते हैं, इससे आप वाकिफ हैं। ऐसे में शिवसेना पर यह आरोप लगाना आपको सही लगता है? सत्य है, पूर्ण सत्य।
सत्य यह है कि शिवसेना ने हलफनामा प्रस्तुत किया कि उनके पास लोग नहीं है तोड़ने के लिए। इस प्रकार का हलफनामा कोर्ट किया है, यानी दाऊद का घर तोड़ने के पास मुंबई में लोग नहीं है, पर कंगना का रातों रात लोग हैं, ये सवाल है। यानी कंगना मुंबई में आती है तो शिवसेना के लोग कहते हैं कि तुम मुंबई में आओगे, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे क्या बोलने वाले उमर खालिद की गैंग मुंबई में आती है तो उनको वेलकम किया जाता है। अब के प्रोग्राम में ये शरीक, जब रोड की मुंबई के रोड के हालात, रोड पे इतने खड्डे क्यों हैं, ये सवाल रेडियो जर्नलिस्ट क्या उठाते हैं। उनके घर पे बीएमसी के लोग शिवसेना भेजती, उनके घर तोड़ती, ये बुनियादी सवाल। यानी तुम प्रशासन अपने पॉलिटिकल हिसाब से करने का इस्तेमाल करो, ये कौन सा तरीका है? दिक्कत तो यही है ना, 50 वर्षों के चाहे इतिहास केंद्रीय एजेंसियां हो, चाहे कोई भी सत्ता में, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, सभी इन संस्थानों को अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने जिसे कहा जाए कि राजनीतिक मकसद को साधने के लिए इस्तेमाल करती है। आभा सिंह जी, आपका मैं रुख करूंगी। आपने सुन लिया राम कदम जी क्या कह रहे हैं। एक नया ट्रेंड है, ये नया कहिए या पुराना, सियासत में ऐसा चलता रहा है कि कोई आपकी खिलाफत करे तो उसे उसकी औकात दिखा दो। चाहे ये कंगना रनौत का ये केस हो या इतिहास में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसने सत्ता को ललकारा उसका यही हश्र हुआ। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। देखिए कैसे एक टीवी चैनल पे इनकम टैक्स वाले सालों साल लगे रहे क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो अब मशहूर हो गया है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी उसका हिस्सा बना दिया गया है। तो अब तो मैं कहूंगी देश में यह है कि पहले एक्शन होता है फिर सेक्शन होता है। मतलब आप पहले कार्रवाई करेंगे फिर आप उसके कागज बनाते हैं कि नहीं नहीं आपने ये किया है। बिल्कुल, एक जिस तरह सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, आप नारकोटिक्स ब्यूरो को भी देखिए, उसका काम है इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स देखना, इंटरस्टेट ड्रग कार्टेल्स देखना। शायद ही कभी एनसीबी जो है, एनसीबी के अधिकारियों ने भी कहा कि हम इतनी छोटी मात्रा में कंजम्पशन ड्रग्स का कभी केस नहीं करते, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे मुंबई कंगनाशी काय भांडण होतं? पहिलं तर कंगनानेच शिवसेनेवर आरोप केले, कंगनानेच आदित्य ठाकरेंवरती आरोप केले, कंगनानेच मुख्यमंत्र्यांवरती आरोप केले। शिवसेनेने तर कंगनाच्या वाटेला जायचा काय प्रश्नच नव्हता। पुन्हा ती शिवसेना आहे, तो स्वतंत्र पक्ष आहे आणि शिवसेनेची खासियत आहे की त्यांच्या अंगावर कोण गेलं तर त्या शिंगावर घेतल्याशिवाय राहत नाहीत। फडणवीस वाली बात मैं फिर से पूछना चाहूंगा, उन्होंने बात आगे बढ़ा दी तो वो भी अब आरोप लगा रहे सीधे सीधे, अब इसको पॉलिटिकल टर्म में देखा जाए। अभी ऐसा है कि हर आरोप का उत्तर देना कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब सवाल यह है कि दाऊद का घर गिराया है, कंगना का नहीं गिराया, कंगना का गिराया है। हम तो चाहते हैं कि जितने भी बेकायदा है वो सब गिरने चाहिए। अब उसको प्रोटेक्शन देने के लिए अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए तो उनके खुल के बोलना चाहिए कि कंगना के घर को प्रोटेक्शन दो करके। पण कंगना रनौत आणि शिवसेना यांच्यामध्ये अलीकडच्या काळात काही एक प्रकरण ज्या पद्धतीने वाढलंय, आरोप प्रत्यारोप होता आहे, प्रकरण मिटवण्यासाठी काही प्रयत्न झाले आहेत का, किंवा पुढच्या काळात होती का ज्या पद्धतीने वाद हा जो टोकाला पोहोचलाय? महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को आपने सुना, लेकिन सवाल वही है कि दाऊद की जो एंट्री करवाई गई है, जो बातें कही गई देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, उससे यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर इसकी क्या आवश्यकता थी। खुलकर जमकर राजनीति हो रही है कंगना के आश्रय